और आज हम ब्रदर समीर झा को रिक्वेस्ट करेंगे प्रभु का वचन लेकर आने के लिए, और अनुग्रह के बारे में आज ब्रदर हमको सिखाने वाले हैं। तो ब्रदर समीर, ओवर टू यू। सबसे पहले हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु की कृपा से आज ऐसा एक मौका दिया ताकि प्रभु के वचन को हम लोग सीख सके, समझ सके। ये जो जूम का सेवा, ये कह सकेंगे कि ये अचानक इसे हम लोग करना पड़ा। कारण ये कि मैं कुछ ऐसे लिखित में कुछ वचनों को मैं पिछले दिनों बांटते थे, और उस दिनों में काफ़ी पिछले साल में कोविड के बीमार में पड़ गए, फिर परिवार का कुछ समस्या हुआ, तो इसीलिए वो वचन मैंने लिखना बंद किए। क्योंकि हमारा एक ग्रुप है परमेश्वर का वचन, खास करके हिंदी भाषी भाई बहनों के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने प्रार्थना किया था कि जब मैं सिलीगुड़ी में आऊँ दोबारा करें, तो भाई जोनाथन को मैंने भेजा और उन्होंने देखा कि क्यों ना हम जूम में से इस्तेमाल करें। तो आज और बाकी बातें और नहीं बोलूँगा, प्रभु का वचन के लिए जाएंगे। खास करके ये जो परमेश्वर का अनुग्रह और अनुग्रह का, मुझे मालूम है जब मैं कोविड से अच्छा हुआ और 10 दिन भी नहीं हुआ था कि मुझे भाई लोगों ने वचन के लिए बोले, और उसी समय वचन मैंने तैयार किया। आज भी उस वचन के ऊपर मनन करते हैं। तो परमेश्वर का अनुग्रह और अनुग्रह क्या है, यदि अनुग्रह के बारे में हम विचार करें तो एक बहुत बड़ा एक विषय है, बहुत बड़ा टॉपिक है। और पर हम ज़्यादा नहीं, 20 से 25 मिनट बातें करेंगे छोटे शब्द। अनुग्रह, जो चीज़ हमें नहीं मिलने वाला चीज़ हमें मिल गया। यदि इसको हम उदाहरण से बताएं, एक भिखारी यदि हमारे दरवाजे में आकर भीख मांगे तो भिखारी को कोई हक नहीं है हमसे कुछ से मिले, पर फिर भी हम उस भिखारी की आवाज, उसके वेशभूषा को देखकर तरस खाकर हम उसे कुछ दे देते हैं, पर उसका कोई हक नहीं। उसी तरह से हम परमेश्वर से पाने का कोई हक नहीं है, पर परमेश्वर ने क्या किया, जो हमें नहीं मिलने वाला था, जो अधिकार भी नहीं था, परमेश्वर ने दिया है। और इसी को कहते हैं अनुग्रह। में छोटे शब्दों में इसको बखान किए, पर मैं 7 बातें छोटे छोटे शब्दों में कहेंगे। सबसे पहले मेरे साथ अय्यूब का किताब और उसका 1 अध्याय और उसका 10 वचन हम पढ़ेंगे। अय्यूब 1 और उसका 10। यहाँ ऐसा लिखा है, क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने उसके काम पर आशीष नहीं दी और उसकी संपत्ति देश भर में नहीं फैल गई है? अभी शैतान अय्यूब के बारे में परमेश्वर से कहते, यदि अय्यूब को आपने ऐसा आशीष दिया है, ऐसा बरकत दिया है, उसका एक ही कारण है कि तूने क्या किया है, उसके चारों ओर तूने क्या किया, बाड़ा को बांध रखा। शैतान क्या चाहता था कि अय्यूब को पूरी रीति से क्या करे, उसको बर्बाद कर दे। धन संपत्ति से उन्होंने नुकसान तो उठाया, और वो चाहता था कि शारीरिक तौर से भी हो सके तो समाप्त। पर एक बात सच है, ये दुनिया में जब हम लोग रहते हैं, बहुत सारी समस्या है, बहुत सारी परेशानियां हैं, पर एक बात हम जानते हैं कि परमेश्वर क्या करता है। परमेश्वर अपने अनुग्रह से परमेश्वर अपने लोगों को संभाल करके रखा। अय्यूब के बारे में हम जब पढ़ते हैं कि अय्यूब के बारे में बहुत कुछ शैतान कहते हैं और उनको मजबूर होना पड़ा। यदि उनको अभी हम नुकसान नहीं कर पा रहे हैं, यदि हम नष्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो तेरे सुरक्षा में अय्यूब सुरक्षित। और आज सच में मैंने पहले ही कहा, मैं जब कोविड के समय बीमार में था, बिस्तर में था,
कोई उम्मीद नहीं, कोई आशा नहीं। उन्हीं दिनों में बहुत सारे प्रभु के लोग इस दुनिया को छोड़ के चले जा रहे थे। मैंने जब अच्छा हुआ तब हम समझ पाए कि परमेश्वर का अनुग्रह ऐसे अनुग्रह के सुरक्षा में रखता है ताकि दोबारा उस जीवन को हम प्रभु की महिमा के लिए जी सकें। और हम अय्यूब की किताब को जब हम पढ़ते हैं, अंतिम में जब आते हैं, अय्यूब का जो नुकसान हुआ अंत के दिनों में अय्यूब को क्या है, उनको दुगुना मिला, उससे ज्यादा से ज्यादा उनको प्राप्त है। और इसीलिए कहते हैं कि अनुग्रह में सुरक्षा, पहली बात है। दूसरी बात ये क्या है कि आप निर्गमन का किताब को जब आप पढ़ेंगे 13 अध्याय और उसका 18 वचन, निर्गमन 13 और उसका 18, यहाँ जब हम पढ़ते हैं 13 उसका 18 में, इसलिए परमेश्वर उनको चक्कर खिलाकर लाल समुद्र के जंगल के मार्ग से ले चला और इस्राएली पाती बांधे हुए मिस्र से निकले। अभी जब इस आयत को जब पढ़ते हैं कि इस्राएली जाति कैसे अवस्था में, कैसे हालत में उन लोग थे, पर हम ये बात समझ सकते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया, उनके लिए एक रास्ता बना। और ये इन सारे घटनाओं को जब हम देखते हैं, उनके सामने, उनके पीछे फिरौन सेना है, उनके सामने लाल समुद्र है, या हम कह सकते हैं कि बीच में इस्राएली लोग, पीछे जाए तो मिस्र सैनिक है, आगे जाए तो लाल समुद्र। पर हम इसीलिए इस बात को कहते हैं कि परमेश्वर का रास्ता, परमेश्वर उनको चक्कर के मार्ग से वो ले चला। क्या है कि परमेश्वर ने क्या किया, अद्भुत रीति से क्या किया, उन्होंने अपने जनों के लिए मार्ग को तैयार, और एक भी प्राणी, ये कह सकते एक भी जीव जंतु उनका नुकसान नहीं, और वो सुरक्षित। आज भी ये संसार में जब हम लोग जीते हैं, हम लोग कितने समय सेवकाई में जब देर हो जाते हैं, कितने रफ्तार से हम लोग गाड़ी चलाते हैं, आना जाना। कभी आप इन बातों को विचार कीजिएगा कि प्रभु उन समय में भी हमारे आगे और पीछे हमारे लिए सुरक्षित मार्गों को तैयार। मैं कभी किस बात को सोचता, मैं भी बहुत रफ्तार से गाड़ी चलाते हैं, कभी इस बात को सोचते हैं कि प्रभु अपने लोगों के लिए सुरक्षित मार्ग के तैयार करें, और वो भी प्रभु का अनुग्रह। तीसरी बात है, देखिए लूका रचित सुसमाचार, लूक गॉस्पेल और उसका 2:49, लूक गॉस्पेल 2:49। यहाँ ऐसा लूका की सुसमाचार में जब हम पढ़ते हैं तो इस तरह से लिखा हुआ है, 49 में 2 उसका 49 में लिखता है, उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते फिर मैं पढ़ता हूँ, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे, क्या नहीं जानते कि मुझे अपने पिता के भवन में होना आवश्यक है। अभी प्रभु यीशु मसीह ख्रिस्ट अपने माता पिता से कहे, क्यों मुझे ढूंढते, मेरा काम ही यही है। और सच में प्रभु का जो उद्यम, जो काम हम मनुष्यों के लिए सिर्फ अनुग्रहित, जन्म के अंधों को आंखें देना, जन्म के लंगड़ों को पैर देना, और मरेहों को जीवन देना, कोड़ियों को छूकर, ये तमाम प्रकार की जो सेवकाई थे मानव जाति का के लिए सिर्फ अनुग्रहित। और आज भी हम जब इस बात को अनुभव करते हैं, प्रभु का अनुग्रह है जो उनका कार्य हम लोग के जीवन में आज भी जारी है, और इसीलिए हम लोग क्या जीवित पाए जाते हैं। तीसरी बात हम देखते हैं। चौथी बात देखिए, जब हम व्यवस्था विवरण 32 उसका 10 को जब पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण 32 और उसका 10 को जब हम पढ़ते हैं, तो यहाँ इस तरह से लिखा हुआ है 32 का 10 में, उसने उनको जंगल में और सुनसान और गरजने वालों से भरी हुई मरुभूमि में पाया। उसने उनके चारों ओर रहकर उसकी रक्षा और अपनी आँख की पुतली के समान
उसकी सुधि रखें। अभी जब हम ये व्यवस्था का किताब को जब हम पढ़ते, अनुग्रह का अनुशासन वो उसे ले चला और उसके शिक्षा भी यदि बहुत सारे बातें प्रभु ने उन लोगों को आगे भी बढ़ाया और बहुत सारी बातें उनको सिखाता है। एक घटना जब हम पढ़ते हैं, प्रभु जब 10 आज्ञा उनको देते हैं, मूसा से कहा कि जितने भी पुरुष लोग हैं जो भी अपने आप को पवित्र रखे, शुद्ध रखे, उस पर्वत के चारों ओर तुम बाड़ा बांधो, न पशु न मनुष्य उनको छुए स्पर्श करे, यदि उसको कोई भी छो और मैं उतरूं तो उनकी तत्क्षणात तो मृत्यु। पर परमेश्वर उन लोगों से बातें, पर वह एक बातें है जो बाड़ा की बातें जो हम पढ़ते हैं, परमेश्वर क्या है, एक अनुशासन की बातें उधर बताते, यानी जो मैं कहता हूं उनको तुमको पालन करना। ठीक है, जब मैं इस पर्वत में ने उतरा या उससे पहले या उसके बाद तुम उस पर आराम से जा सकते हो, बैठ सकते हो, अपने गाय बैल को चरा सकते हो, पर जब मेरी उपस्थिति है उस समय तुमने तो कह सकते हैं अनुशासन। उन्हें एक ये बातें सिखाते हैं कि ये मेरी बात को सुनेंगे या ना सुने, और ये बात अच्छा था, उन लोगों ने इस बात को पालन भी किया। और ये अच्छा लगा कि इन लोगों ने आकर मूसा से कहता है यदि परमेश्वर हमसे बातें करे तो हम लोग मर जाएंगे, आप ही हमसे बातें करो। और मूसा ने क्या किया, परमेश्वर की बातें अपने जीवन के अंतिम दिन तक उनको सुनाता रहा, उनको सिखाता रहा, उनको समझाता। और आज भी जब हम वर्तमान समय में मंडली के साथ हम जुड़े हुए, हमारा जीवन जुड़ा हुआ, आज भी हमारे जीवन में परमेश्वर का शिक्षा नंबर 1, परमेश्वर का अनुशासन। और ये दोनों चीज क्या है हम देखते हैं, शिक्षा है तो भी परमेश्वर का अनुग्रह है, यदि हम अनुशासन में रह सकते हैं तो ये भी प्रभु का अनुग्रह। और इसीलिए कहता है कि अनुग्रह का अनुशासन, और अनुशासन के साथ साथ क्या है, परमेश्वर क्या है ना, शिक्षा भी अपनी जो परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है जीवन के अंतिम दिन तक अपने लोगों को उन बातों को सिखाते हैं। फिर हम क्या पढ़ते हैं, आप लूका रचित सुसमाचार 12 का 32 को 12 उसका 35 बचे, लूका रचित सुसमाचार 12 उसका 35, लूका 12 उसका 35, यहाँ ऐसा लिखा है 12 का 35 में लिखा है, तुम्हारे कमरे बंदी रहे और तुम्हारे दिए चलते। अभी देखिए प्रभु एक चीज उन लोगों को कहते हैं, अनुग्रह का आदेश तुम्हारे कमरे कसी रहे और बंद रहे। यानी प्रभु जब इस आयत को जब पढ़ते हैं तो प्रभु कहता है जागते रहो। प्रभु क्या कहना चाहते, परिश्रम, कमर है ना, एक फौजी व्यक्ति या एक पुलिस व्यक्ति है ना, हम क्या देखते, कमर में अच्छे कसी हुई बेल्ट बांधता है कि वो स्ट्रांग मजबूती को बताता। पहाड़ों में जो अपने सिर में डोको उठाते हैं वो अपने कमर को अच्छे से बांधते हैं, क्यों, ताकि वजन ज्यादा से ज्यादा वजन आसानी से उठा सके। तो ये बातें जो है ये परिश्रम की बातें हैं, और परिश्रम और हम अपने शक्ति से नहीं कर सकते। कोई भी सेवा, कोई भी काम, जब तक परमेश्वर का अनुग्रह ना हो हम कोई भी काम, कोई भी सेवा हम कर नहीं सकते। और इसीलिए क्या है, वो जब हम सेवा करेंगे, जब हम मेहनत करेंगे, तभी क्या है, दिए जलेंगे ना। दूसरे के पास जब उस रोशनी के बातें बताएंगे, उद्धार की बातें बताएंगे, वो व्यक्ति जब प्रभु आज में आ जाएंगे तो उसका जीवन प्रभु के लिए प्रज्वलित रोशनी। तो इसीलिए कहते मेहनत हम प्रभु के अनुग्रह से कर सकते हैं, और अनुग्रह से जब हम परमेश्वर का अनुग्रह के तले जब हमारे काम और सेवा होंगे, उस काम में प्रभु का आशीष भी रहेंगे, अनुग्रह भी रहेंगे। और उसके बाद हम पढ़ते हैं आपका 2 कोरिन्थी का किताब 4 उसका 10, 2 कोरिन्थी 4 उसका 10, यहाँ ऐसा लिखा है 4 का 10 में,
दूसरा कुरिन्ती 4:10 यहाँ लिखा है, हम यीशु मसीह की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं, यीशु का जीवन भी हमारी देह में। अभी देखिए पॉल जब इस आयत को जब आप पढ़ेंगे तो कहता है हम तो मिट्टी का पात्र है, ये मिट्टी कब, ये पात्र कब टूट जाएगा, कब बिखर जाएगा पता नहीं, हम तो मिट्टी के पात्र। उतना भी व्याख्या करने की वक्त नहीं, पर जब 10 वचन में हम पढ़ते हैं तो पौलुस इस बात को कहता है, यदि हम इस पद को देखें तो क्या है, अनुग्रह का जीवन हम मसीह की मृत्यु को अपने देह में हर समय लिए। यदि हमसे कोई पूछे आप कौन हो, हम मसीह लोग। किसको मानते, हम यीशु मसीह को मानते है ना। आज इधर ही एक बर्मन बोलकर एक काम कर बंगला, उन्होंने कुछ प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया, तो कुछ बंगाली लोग जो जन्म से मूर्ति पूछते हैं तो बोलना कठिन, तो मैंने उनको कुछ सामान रखा, उनको दे, उनको समझाते गए। मैं बात क्यों कहता कि हम उदाहरण से समझाएं या किसी तरीके से समझ, पर हम एक ही चीज की कोशिश और एक ही चीज में हम मेहनत करते हैं कि हमारे जीवन के जरिए वो यीशु मसीह को देख सके। और यही बात पौलुस कह रहा है, हम यीशु मसीह को क्या है उनकी, वो इसीलिए इस बात को कहता है, यीशु का जीवन हमारी देह में प्रकट। और उसने और आगे जाकर वो ऊपर में जब कहता है हम यीशु मसीह की मृत्यु को अपने देह में हर समय लिए। पहली बात, बहुत सारी चीजें संसार के लिए ना कर। दूसरी बात, बहुत सारी चीज है हमें प्रभु के लिए रास्ता को तैयार करना। और बहुत सारी चीजें जो होते हैं, आप कहीं भी जाए, कहीं भी देखें, और प्रभु के लोग, प्रभु के जन, प्रभु के विश्वासी जन, हमारा एक ही परिचय, हम मसीह लोग, हम प्रभु के लोग। और इसीलिए पौलुस उसका कहता है कि अनुग्रह का जीवन, यही अनुग्रह है कि आज हम प्रभु के लिए जी रहे हैं, प्रभु के लिए चल रहे हैं, प्रभु के लिए गवाही। कितना अच्छा बात है। अंतिम बात है, देखिए प्रेरितों का काम 10 अध्याय उसका 38 वचन, प्रेरित 10 उसका 38, एक्ट्स 10:38, या अंतिम देखते हैं 10:38। यहाँ लिखा है, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया और भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए थे अच्छा करता फिरा। ये इस घटना को जब हम पढ़ते हैं 10 अध्याय, तो एक कुरनेलियुस के एक परिवार में जब पतरस आए और पतरस संदेश देना आरंभ किया, क्योंकि सबसे पहला कुरनेलियुस एक व्यक्ति था जो अन्य जाति से प्रभु यीशु मसीह को जाना, पहला भी। और इसीलिए पतरस जब उस जगह में उपदेश देना आरंभ किया और उनको अच्छे से समझाने के लिए इस बात को उन्होंने स्पष्ट किया कि क्या है कि उसने भलाई करता और शैतान को जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर इसके साथ। और यही बात है कि अनुग्रह का लक्ष्य वो भलाई करता। सच प्रभु यीशु मसीह का एक, क्या कह सकते हैं, एक लक्ष्य है, एक उद्देश्य उन दिनों में भी था जब वो जीवित थे, अपने शरीर में थे। उनका एक ही लक्ष्य था, लोगों को स्वस्थ करना, लोगों को सुसंदेश देना, लोगों को बताना। और यीशु मसीह ने भी कहा जो काम परमेश्वर ने सौंपा उस काम को इस वचन को जब पढ़, और वही लक्ष्य के साथ, वही उद्देश्य के साथ हमें भी बिना लक्ष्य बिना उद्देश्य से कुछ नहीं कर सकते। और जब लक्ष्य है, उद्देश्य है सही, तो अनुग्रह भी हमारे साथ भरपूर होता है। और इसीलिए कह रहा कि प्रभु यीशु मसीह खुद वो एक अनुग्रहकारी प्रभु यीशु मसीह कृष्ण, उनके समय में उनका काम उन्होंने उस अनुग्रह के साथ अनुग्रहीन लोगों के लिए वो करता है। आज जो अनुग्रहीन लोगों को प्रभु का आत्मा ये बात सिखाता है ताकि उस उद्देश्य में, उस लक्ष्य में जो उसने किया
हम 7 बातें बड़े छोटे छोटे शब्दों में देख रहे हैं। पहले क्या, अनुग्रह में सुरक्षा। दूसरे हम देख रहे थे अनुग्रह का रास्ता। तीसरा हम देख रहे थे अनुग्रह का उद्यम। चौथा हम देख रहे थे अनुग्रह का अनुशासन। अनुग्रह, पांचवा अनुग्रह का आदेश। छठवां अनुग्रह का जीवन। और सातवां था अनुग्रह का लक्ष्य। मैं बहुत छोटे समय में, छोटे शब्दों में उन बातों को रखा, और प्रभु यदि सहायता करे आने वाले दिनों में हम लोग और तैयारी के साथ, प्रस्तुति के साथ प्रभु के अनुग्रह की बातों को हम लोग विचार। प्रभु इस छोटे से वचन से हम सबको बहुत बहुत से आशीष और अनुग्रह करे।